साधक की यात्रा के इस छठे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए शांति पाठ से आरंभ करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। हमारा विषय है साधक की यात्रा। लाइट्स ऑन कर। साधक को गुरु की प्राप्ति हो चुकी है और गुरु की सेवा की, उन्होंने गुरु को खुश किया। और जब गुरु ने कहा कि प्रश्न पूछो तो उन्होंने प्रश्न भी पूछा। बंधन से मुक्ति, आत्मा अनात्मा का विवेक कैसे किया जाए, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और गुरु ने खुश होकर उनको जवाब भी दिया है। तो गुरु ने उपदेश में कहा कि हमारे पहला अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक है लाउडली मल, क्या? दूसरा है और तीसरा है, हाँ याद रखना चाहिए। सो मल नाम के दोष के लिए, मल का मतलब होता है मन की गंदगी, षड्विकार, षड्रिपु इत्यादि जो हमारे मन में होते हैं उनके निवार, और उसकी वजह से हम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, वो बाधा पहुंचाते हैं हमको। पहले उससे निवारण करने के लिए, उसके निवारण के लिए कर्मयोग बताया हमको। और कर्मयोग का मतलब क्या था, इक्वेशन क्या दिया था, तो पॉइंट्स थे। कर्म करते वक्त ईश्वरार्पण बुद्धि, क्या, कौन सी बुद्धि? ईश्वरार्पण बुद्धि, नारायणायति समर्पयामि। और जब फल आएगा कर्म का तो वो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करो, तो हमारे मन के राग द्वेष छूट जाते हैं। तो इससे मन साफ होने में मदद होती है। अच्छा, तो ये एक योग हमको बताया जाता है, कर्मयोग। तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर दूसरा दोष है वो है विक्षेप, यानी मन की चंचलता,
तो मन को स्थिर या एकाग्र करना है तो उसके लिए भक्ति या उपासना योग बताया गया है। और इस भक्ति में भी हमने कुछ साधन देखे थे। तो पहला साधन था वाणी से, अपने शरीर से किए जाने वाली पूजा। अच्छा, शरीर अपना, उसमें वाणी भी आती है और मन भी उसमें होना चाहिए, लेकिन प्रमुखतः काया ऐसा कहा है। तो काया से भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान को पूजा करते करते मन एकाग्र हो जाता है। जब आप उपचार करते हैं ना, एक एक षोडशोपचार, तो यू गेट कनेक्टेड विद भगवान, और बाकी सब कुछ आप भूल जाते हैं और फिर भगवान के साथ समरस हो जाते हैं। यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो इससे मन एकाग्र होने में मदद होती है। तो कल हमने कथा भी देखी थी उसके लिए, नामदेव महाराज की। जब वो छोटे थे उन्होंने भगवान को खिलाया था, वो पूजा का एक उपचार है, नैवेद्य। तो इस प्रकार से हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। दूसरा साधन है वाणी से किया जाने वाला, उसको कहते हैं जप साधन। हाँ, तो जप से क्या होता है? जप क्या होता है वैसे? जप का अर्थ होता है जन्मना पाति, जन्म और मरण के बंधन से जो हमको बचाए उसको कहते हैं जप। और जप किसका होता है? भगवान के नाम का होता है या किसी मंत्र का होता है। तो नाम या जप है, वो है आवर्तन रूपी। एक ही शब्द को आप बार बार बोलते रहते हैं, उसको जप कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो वाणी से उच्चारण हो रहा है उसी का स्मरण भी बुद्धि में या मन में होना चाहिए, तो उसको कहते हैं नाम स्मरण। और इससे भी हम जो है विजातीय वृत्ति होती है ना, वो सजातीय वृत्ति में आ जाते हैं। मतलब क्या है? अनेक विचार मन में उठ रहे हैं, उससे हम एक विचार पे आ जाते हैं। कौन सा? राम 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 राम। तो जप साधना बहुत ही उपयुक्त और क्या बोलते हैं इसको, पावरफुल साधना है हमारे मन की एकाग्रता के लिए। अच्छा, गोखले जी ने भी हमको प्रश्न पूछा था राजयोग के बारे में, तो उसमें प्राणायाम बताया गया। अगर उसको हम ले लें थोड़ा सा, तो उसमें जो प्राणायाम करते, पूजा के पहले प्राणायाम किया जाता है ना। और प्राणायाम का भी उपयोग क्या है? हमारे प्राणों के द्वारा मन को स्थिर करना। ओके, सो दैट वे ऑल्सो दैट कैन बी प्रैक्टिस, बट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट साधना पाथ। तो चिन्मय मिशन में अधिकतर हम लोग ज्ञान भक्ति और कर्म में ही के ऊपर ही ज़्यादा बल देते हैं। सो आई डिड नॉट गो इनटू दैट। तो उससे जो विक्षेप नाम का दोष है ना, वो जप के माध्यम से नष्ट हो सकता है, हो जाता है। पहले दिन नहीं होगा, पहले साल भी नहीं होगा, लेकिन कुछ वर्ष लगते हैं, बहुत वर्ष लगेंगे, फिर एकाग्रता होगी। हाँ, कभी कभी 2-3 सेकंड की एकाग्रता प्राप्त होने के लिए हमको या 10-15 माला जप करना पड़ता है, बाद में 1 मिनट की एकाग्रता प्राप्त होती है। सपोर्ट करता नहीं कभी कभी मन। तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो बहुत अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए किसी भी साधना में, फॉर दैट मैटर। तो फिर एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। आज हम तो नाम का ये प्रसंग चल रहा था। तो वाणी से भगवान के नाम का हम जप करते हैं। अब इस नाम को कब लेना चाहिए ये हमने कल देखा। खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो। प्रवचन में मत सुना, लेकिन बढ़िया पूरियाँ खाई है स्वामी जी तेल से भरी हुई, और ऐसे नींद आ रही है, आप जल्दी गाना शुरू करिए, नहीं तो खाना हमको सुला देगा। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो कल हमने एक भजन गाया था, खाते भी राम कहो पीते भी राम कहो। यानी हर क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए। सोने से पहले भगवान का नाम लेंगे तो रात भर भगवान जप करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ के। तो ऐसे, और
कलयुग में कहते हैं कि भगवान का नाम जो है या नाम की साधना है, ये मुक्ति का एक बहुत बड़ा साधन बताया गया है। वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव any means which is there to get liberation is taking भगवान्स नेम, रिपीटिंग भगवान्स नेम। इसलिए नाम का जप करते रहना चाहिए। और जैसे हम नाम लेते रहते हैं ना, तो हमारे हमारा पुण्य के खाते में जमा होते रहता है। हाँ, तो भगवान भी नोट करते रहते कि इसने मेरा इतने लाख बार नाम लिया है, और उसका फल ये होगा, परिणाम ये होगा कि जब भी आप संकट में आ जाएंगे, नहीं आएंगे लेकिन आएंगे, और आप भगवान को पुकारेंगे तो तुरंत दौड़ के आएंगे। बोले क्यों? इसके अकाउंट में जमा है राशि, पुण्य की राशि जो उन्होंने अर्जित की है नाम जप से। तो भगवान हैज़ टू कम टू प्रोटेक्ट यू। अच्छा, तो बोले कोई उदाहरण है क्या? बोले हाँ है। तो यहाँ पे ब्रह्मानंद स्वामी ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा है, जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न याद हो। पेज नंबर 117, भजन नंबर 76। तो लेट अस सिंग दिस वेरी नाइस भजन। कुछ गुरुजी गाते हैं इसको हमेशा। पेज नंबर 111, भजन नंबर 76, करेक्ट ना? कल देखा था, आप ही लोगों ने मुझे बताया था। अब सुनो ठीक से, कान खुले रखना है। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जब दैत्य चाबुक मारिया प्रहलाद नाम उचारिया। जब दैत्य चाबुक मारिया प्रहलाद नाम उचारिया। नख से असुर को बिदारिया। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ध्रुव को पिता ने निकालिया। हरि नाम में मन ला दिया। ध्रुव को पिता ने निकालिया। हरि नाम में मन ला दिया। उसे अचल धाम दिला दिया। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि ना याद हो। गजराज पर विपदा पड़ी। मन में जपाओ हरि हरि। गजराज पर विपदा पड़ी। मन में जपाओ हरि हरि। हरि 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 हरि
गजराज पर विपदा पड़ी, मन में जपाओ हरे हरे, राह मार के मुक्ति करी। तुम्हें याद हो के ना याद हो, जो नाम का प्रताप है। तुम्हें याद हो के ना याद हो। द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। कृष्ण 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 कृष्ण, द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। ब्रह्मानंद चीर बढ़ा दिया, तुम्हें याद हो के ना याद हो, जो नाम का प्रताप है। तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो। बोलिए पतित पावन भगवत नाम की जय। याद है क्या आपको? याद है? हाँ, हमने भागवत सुना है, इसलिए सब प्रसंग भागवत के हैं। तो यहाँ पे तो भगवत गीता में कितने प्रकार के भक्त बताए हैं? आर्तो में अर्थ, अर्थार्थी, फिर जिज्ञासु, अज्ञानी ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, फिर जना सुकृति नौर जुना, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। थोड़ा आगे पीछे हुआ हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं। इसमें आर्त भक्त यानी कौन है? जब संकट आता है तो भगवान को पुकारता है, तो आर्त भक्त है। अर्थार्थी यानी इसको कोई पद चाहिए, धन चाहिए, तो भगवान को पुकारेगा या भगवान के पास शरण जाएगा, तो अर्थार्थी भक्त होता है। जिज्ञासु यानी जिसको ज्ञान चाहिए, जैसे अर्जुन जिज्ञासु बना वहाँ पे, शिष्यस्ते हम साथी माम, तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक जो रहते हैं वो जिज्ञासु कहते हैं उनको। और ज्ञानी यानी कौन है? जिनको ये ज्ञान हो गया है कि भगवान की आत्मा और मेरी आत्मा एक है, हाँ, हम दोनों अलग अलग नहीं है, या मदात्मा सर्वभूतात्मा। तो इस प्रकार से मेरी आत्मा सबके हृदय में वास करती है, इसलिए हाँ, कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत है हम दोनों के सबके बीच में। इस प्रकार का जो ज्ञान है जिसको हुआ है वो ज्ञानी भक्त होते हैं। अब यहाँ पे किसका वर्णन है? जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया। प्रहलाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आप तो जानते हैं। हाँ, वो तो हमेशा भगवान का नाम लेते थे, नारायण भगवान के भक्त थे वो। तो हरि 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 चिंतन चलते रहता था, नाम स्मरण होते रहता था उनको। लेकिन उनके पिताजी को ये बात बड़ी अटपटी लगती थी, जचती नहीं थी उनको, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बलशाली और ईश्वर खुद को मानते थे। इसलिए अपना नाम छोड़ के किसी और का नाम ले रहे हैं तो उनको पसंद नहीं था। लेकिन ये तो गर्भ से ही ज्ञान लेके आया, भक्ति का वरदान लेके आया था, संस्कार लेके आया था, इसलिए इज़ टू डू दैट। तो उसको वो छुड़वाने की उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन नहीं छूटा। आखिर में उनको मारने की भी कोशिश की, पिता होके भी अपने पुत्र को मारने के लिए, इसीलिए वो असुर है। अच्छा, तो हर वक्त वो भगवान को पुकारते भी नहीं थे कि भगवान आओ मुझे बचाओ, लेकिन केवल भगवान का नाम लेना है, भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। वो ये सहज भाव था उनका। तो हर
उस कठिन प्रसंग में भगवान ने उनकी वहाँ पे रक्षा की है, सुरक्षा की है। तो ये कौन है? प्रहलाद। और आखिर में वहाँ पे वो प्रसंग है जब खम्बे, तो वो बोलते, तुम बोलते हो नारायण नारायण नारायण, हरि हरि हरि, कहाँ पे है तुम्हारा हरि? बोले कहाँ नहीं है वो बताओ। और तुम्हारे पास जो थोड़ी सी जो शक्ति है ना, वो उस नारायण की थोड़ी सी शक्ति है, ऐसा बोले, जो तुम्हारे पास है। वो तो अनंत शक्तिशाली है, उसके थोड़ा सा कण तुम्हारे पास है और तुम उससे इतना उच्छाद मचा रहे हो। बोले कहाँ है तुम्हारा नारायण? तो सब जगह पे है। इस खम्बे में है क्या? इस खम्बे में भी है। अच्छा, तो ऐसे एक प्रसंग नाटक चल रहा था वहाँ पे रत्नागिरी में, वहाँ पे दशावतारी नाटक होता है। तो ऐसे नाटक का सीन था, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का प्रसंग होने वाला था और ऐसे खम्बे वगैरह लगाए हुए थे। और एक खम्बे में क्या था? नरसिंह भगवान को छिपा के रखा था, उनको प्रकट होना है। बाकी तो प्रॉपर, हाँ, हट्टे खट्टे नहीं, जो लोहे के कहो या सीमेंट के जो भी कहो, अपने रखे हुए थे, हार्ड एकदम। अभी जो हिरण्यकश्यप बना था वो कौन था? जो प्रहलाद था उसी का बाप था सच्चे में। व्यवहार में, लौकिक जीवन में उसका पिताजी वो हिरण्यकश्यप बना था और ये प्रहलाद। और वो भी वही बूढ़ा सा व्यक्ति चश्मा वगैरह पहन के, वो जो पात्र मिलते हैं गांव में उसी को बना देते हैं। जो भी सो डायलॉग बोलना आता है तो हो गया नाटक। हाँ, एवरीबडी एंजॉय। इसमें कुछ हंसी मजाक भी होता है तो भी उसमें आनंद ही होता है। तो उन्होंने पूछा कहाँ है तुम्हारा नारायण, क्या इस खंबे में है? तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो छिपा नहीं था। बोले यहाँ पे नहीं है पिताजी, यहाँ पे है। इसको डर लगा, बोले यहाँ पे लात मारेगा इसके पैर टूट जाएगा। यहाँ पे तो ऐसे गाँव में होते रहते हैं ऐसे। तो बोले कहाँ पे? इस कमरे में, इस कमरे में भी। तो उन्होंने वहाँ पे लत्था प्रहार किया तो वहाँ से भगवान प्रकट हो गए फाड़ के उस खम्भे को, और इस हिरण्यकश्यप को लेके जाके कहाँ बैठ जाते हैं? दहलीज पे बैठते हैं और नाखून से उनके पूरे उस पेट को फाड़ दिया उन्होंने। वो तड़प रहा था है करके। थोड़ा सा युद्ध भी हुआ उनके बीच में। फिर उनको समय का ये देखते हुए उन्होंने वर मांगे थे ना, बहुत सारे क्लॉजेस डाले थे, पासवर्ड डाले थे बहुत सारे। उसको पासवर्ड को ब्रेक करना बड़ा कठिन था। सही समय होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, सही उपकरण होने चाहिए उसको मारने के लिए। सब बहुत सारी चीज़ें थी, ऊपर नीचे भी नहीं, शाम भी नहीं, रात भी नहीं, दोपहर भी नहीं, ऐसा अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, अस्त्र से भी नहीं मार सकोगे, पशु भी नहीं, मनुष्य भी नहीं। इतने सारे पासवर्ड, सारे बाबा डिफ़िकल्ट। तो भगवान उनको अपने जंघा पे लेके बैठते हैं दहलीज पे, जो संध्या समय है, रात भी नहीं है दिन भी नहीं, ऐसा समय। तो उसके अपने नाखूने से उसका पेट फाड़ते हैं करके ऐसे। उन्होंने था वो जो आंत बोलते हैं, आंतकड़ी म्हणता आम्ही कोकणी, वो ऐसे करके है करके अकराल विकराल उन्होंने रूप लिया है। तो वहीं के बोले वो चाइनीज़ आदमी बैठा था, वो चैंग चुंगशिंग, उन्होंने वो देखा ना, बोले ओ कॉन्सेप्ट ऑफ नूडल्स वॉज डेवलप फ्रॉम दैट। हिरण्यकश्यप से वहाँ से इस जमाने से वो चल रहा है। उसी के बाद वो बड़े फेमस हो गए। तो कोई लगा सकता है कोई दुकान, नरसिंह चाउमीन शॉप। आइडियाज। एनीवे, मजाक बाजू में। तो ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हाँ, केवल नाम ले लो आप, नाम, आप कोई अपेक्षा न रखते हुए भी नाम लोगे ना, तो उनको पता है कि इसके ऊपर संकट आया है, इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव हिम, ही विल कम एट योर रेस्क्यू। दूसरा क्या कहा है? तो ये कौन से भक्त है? ये ज्ञानी भक्त है, जिज्ञासु भी नहीं, अर्थार्थी नहीं, आर्थ नहीं, ज्ञानी है। ही नेवर आस्क टू कम बट भगवान केम रनिंग फॉर हिज हेल्प। फिर यहाँ दूसरा उदाहरण, ध्रुव को पिता ने निकालिया, हरि नाम में मन ला दिया। ध्रुव को भी इच्छा हुई, वहाँ पे प्रसंग है, पिताजी की गोद में बैठने की इच्छा हुई, तो दूसरा भाई उसका उत्तम बैठा हुआ था, तो ये बैठ गए। तो उनकी जो क्या सौतेली माँ वहाँ पे दौड़ के आती है, नाम क्या उसका? सुरुचि। सुरुचि आती है, बोले तुमको अगर अपने पिताजी के गोद में बैठना है ना, तो तुमको मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, उसके लिए तुमको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा।
तो रोते हुए गया अपने माँ के पास। उनको बड़ा अपमानित हुआ। वो क्षत्रिय का पुत्र था, अहंकार था थोड़ा सा। तो माँ ने कहा कि अरे बुरा नहीं मानते अपनी दूसरी माँ की बात। तो उन्होंने उसमें अच्छी बात क्या कही उन्होंने, वो बताओ। उन्होंने कहा भगवान को प्राप्त करो। ये अच्छी बात है ना। बुरी बातों में अच्छी बात क्या है वो हमको लेनी चाहिए। तो उन्होंने वो बात ले ली। तो भगवान को प्राप्त करना ऐसा कहा तो उस बुरी बात क्या है, तो आप भगवान को प्राप्त करो ना, उसमें क्या है। तो उन्होंने बात पकड़ ली और वो माँ को बताए बिना रात को चले गए वन में। वहाँ पे उनको फिर आगे नारद जी मिलते हैं, उनको मंत्र देते, उनकी परीक्षा वगैरह लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही मंत्र है ना। तो उसका वो जप करते हैं और 5.5 महीनों के अंदर भगवान को उन्होंने प्रकट करा दिया अपने सामने। तो उनको ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ से कोई उनको गेट आउट फ्रॉम हियर ऐसा ना बोल सके। नोबडी कैन रिमूव हिम फ्रॉम दैट प्लेस। तो उसे अचल धाम दिला दिया। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अभी भी वो ध्रुव नक्षत्र आकाश में है, वो स्थिर है। ध्रुव लोक है अलग से, जिसके स्वामी ध्रुव जी है। तो ऐसे भगवान आपको जो भी पद चाहिए ना, कुर्सी चाहिए अगर कोई, जिसको कोई हटा ना सके, आजीवन आप यहाँ पे बने रहेंगे। क्या करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और वो पद एक ही है अंदर बाकी के जो पद है वो आने जाने वाले हैं। ये जो परम पद जो है ना वो अंदर है, वो स्थिर है। उसी को प्राप्त करने के लिए भगवान का जप करना चाहिए वास्तव में एक्चुअली। ध्रुव को पिता ने निकालिया, उसे अचल धाम दी। फिर गजराज की कथा है वहाँ पे। देखो ये सब नाम महिमा हम देख रहे हैं। नाम से एकाग्रता तो मिलती ही है, लेकिन साथ में बोनस क्या है, भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं आप, भगवान आपके गुलाम बनते हैं। हाँ कृष्णा इधर आओ, ये माइक उठाओ। कृष्णा दौड़ के आता है। मतलब क्या है, कृष्णा दास है हमारा। ऐसे भगवान दौड़ के आते हैं। वो कौन है भगवान? कृष्णा है ना, वो कृष्णा हमारा इधर का उदाहरण दिया है। पूरे सृष्टि के मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं ना। हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं और उसका भी हमको पता नहीं है। लोग ढूंढ रहे, कहाँ सिग्नल भेजते रहते, कहाँ से कुछ आवाज़ आती है क्या दूसरे ग्रह से, कोई रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, लाइफ है कि नहीं। ऐसे एक ब्रह्मांड के बारे में हम सोच रहे हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके मालिक कौन है? ये नारायण जी है। और वो साधारण व्यक्ति बन के दौड़ के आ जाते, किसके लिए? अपने भक्त की पुकार को सुनकर। तो यहाँ पे गजराज, वो भी कौन है गजराज? पशु है ना, पशु। आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मनुष्यों की ही पुकार सुनते हैं, लेकिन पशुओं की भी पुकार सुनते हैं। तो यहाँ पे गजराज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं। तो वो अपने फैमिली के साथ गया था वहाँ पे। हाँ कहाँ? तालाब में, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए गया था, आप संभाल के और वहाँ पे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पहले तो बहुत सारे उनकी खींचातानी हुई, 1000 वर्ष तक उनका युद्ध चलते रहा। बोले ये थोड़ा सा इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि अपनी शक्ति जो है इसके सामने कमज़ोर हो रही है। उनके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो उनको स्मरण आया, मैंने पिछले जन्म में विष्णु भगवान की भक्ति की थी। अच्छा, तो उस वक्त वो एक स्तोत्र चांट करते थे, वो स्मरण आया उनको, पुण्य फल था उनका देखो। और उस स्तोत्र से उन्होंने भगवान की स्तुति की है। तो भगवान विष्णु कहाँ पे थे? द्वारका में थे, भोजन कर रहे थे। बोले भोजन आधा छोड़ दिया। और वैसे ही अपने वाहन के ऊपर कौन है? मिस्टर गरुड़ एयरलाइंस के ऊपर आरूढ़ होके आ गए। लेकिन उसकी भी स्पीड उनको कम लगी। बोले फिर खुद अपने ही मनोजवम बोलते, मन की गति से वहाँ पे आके पहुँचते हैं और सुदर्शन चक्र लेके उस ग्राह मार के मुक्ति करी। तो उस ग्राह को उन्होंने मार दिया और उसकी मुक्ति की, उसको उससे बचा लिया है। तो ग्राह यानी क्या है? संसार रूपी ग्राह हम सबके पैर को पकड़ रहा है। इसलिए मृत्यु के समय पहले क्या ठंडा होता है? पैर ठंडे होने लगते हैं ना। तो मृत्यु रूपी ग्राह हमको पकड़े हुए हैं। तो अगर इस जन्म मरण के से मुक्ति चाहिए तो भगवान का नाम लेते रहना। पहले श्लोक में जी ने बताया ग्राह ग्रासय का
पहला श्लोक पंचदशी का उसमें भी है। अच्छा, फिर द्रौपदी की लाज उतारिया, ये भी बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत का। तो सभी भाई, इतने सारे हट्टे कट्टे पति है उनके, 5-5, कि उनके सामने उनके जो है उनका अनादर किया जा रहा था। उनके शील के ऊपर हाथ डाला उस दुशासन ने। अपने भाइयों, अपने पतियों को पुकारा, वो नहीं आए। धृतराष्ट्र को बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया। भीष्म पितामह को बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब सब अपने सिर नीचे डाल के बैठ गए वहाँ पे। कुलो वधू है और उनकी साड़ी खींच रहा है। कितनी शर्मनाक बात होगी ना। आज तो ये सब कॉमन हो गया, लेकिन आप सोचे 5000 साल पहले ऐसी घटनाएं घटती थी। तो इट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग कि आज ये सब हो रहा है और भरी सभा में। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, यानी कितने गिरे हुए लोग थे। तो उनका अंत तो होना ही चाहिए था ना। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं उत्तिष्ठत, हाँ, फिर क्या करो, युद्ध करो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मारना चाहिए ऐसे लोगों को, भागो मत, किल देम, दे आर वर्थ किलिंग। फिर आखिर में उन्होंने किसको पुकारा? कृष्ण कृष्ण पुकारिया। उन्होंने कहा द्रौपदी जी की इलाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि चीर बढ़ा दिया। चीर का मतलब है वस्त्र। भगवान ने वस्त्रावतार लिया है वहाँ पे और उनकी शील की रक्षा की है। हाँ, अभी एक फिर इस प्रसंग के बाद ऐसा हुआ, बोले द्रौपदी जी ने पूछा आपने इतनी देर क्यों लगाई आने में? तो भगवान ने किया क्या पूछा, उनको प्रति प्रश्न किया, तुमने इतनी देर से मुझे क्यों पुकारा? तुमने इसका उसका नत्तु खैरे का नाम पहले लिया, उसको पहले ही मेरा नाम लेती सबसे कृष्णा, तो मैं तुरंत भाग के आ जाता वहाँ पे। इतना सारा महाभारत होता ही नहीं। द फर्स्ट इंस्टेंट आई वुड हैव कम, बट यू थॉट ऑफ मी लास्ट, बट आई केम। तो वो आते हैं। तो इस प्रसंग के समय मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, आजकल बहुत सारे ऐप्स स्त्रियों की रक्षाओं के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हैं, कोई आपके ऊपर कोई बेइज्जती करता है वगैरह तो कोई एक नंबर डायल करो, ये करो वो करो। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसका सब उपयोग तभी होगा जब आपके मोबाइल में बैटरी हो, नंबर 1, आपका मोबाइल में रिचार्ज हो। अच्छा, हाँ, आपका मोबाइल में पासवर्ड वगैरह सेट नहीं हुआ हो, आपको इसका याद हो पासवर्ड क्या है। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। रेंज होना चाहिए वहाँ पे टू डायल दैट नंबर, तभी वो कोई तो आपको ढूंढ के उस लोकेशन पे आएगा। है, मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्सेज। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अगर आपने अपनी भक्ति, अपना प्रेम भगवान में इन्वेस्ट किया, तो भगवान आ सकते हैं कि नहीं कभी भी कहीं से भी? बोले क्यों? वो कहाँ नहीं है बताइए? ही इज़ एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो आप कहीं भी उनको पुकारेंगे, वो तो है वहाँ पे, वो कहीं से भी दौड़ के आपके लिए आ सकते हैं। वो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। आपकी पुलिस और इससे प्रशासन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, जानने वाले हैं हमेशा। हाँ, और राम रक्षा में कौन सा श्लोक है वो? अग्रतः पति गच्छतां, वहाँ पे कहा है ना, राम और लक्ष्मण आप दोनों मेरे आगे हमेशा चलते रहना धनुष बाण लेके। सुरक्षा, राम रक्षा है, सुरक्षा कवच है। डेली यू शुड चांट दैट स्तोत्र। तो इसीलिए भरोसा भगवान के नाम में रखना चाहिए। बाकी तो व्यवहार के लिए ठीक है बाकी सब, बट कनेक्ट टू हिम, ही विल डेफिनेटली सेव यू एंड प्रोटेक्ट यू। किसी ना किसी माध्यम से वहाँ पहुँच जाएंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इतना तो भरोसा और श्रद्धा हर एक भक्त को होना चाहिए, नहीं तो आप भक्त कहलाने के लायक नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूँ आपको। हाँ, ये कैंप शुरू होने के पहले 10 दिन पहले हम यहाँ पे आए, मैं और प्रतिभा जी और 2-3 लोग आए। रूम बुक किए आपके पहले, तो वैसे मई महीने में हमने लेटर भेज दिया था, लेकिन एक कर्टसी कॉल विजिट होती है ना, देखना कि सब कैसे है कि नहीं। तो रूम्स वगैरह सब बोले हैं अवेलेबल, दे आर अवेलेबल एक्सेट्रा। हमने कहा हॉल देखेंगे ज़रा, हॉल का हाल देखेंगे।
अच्छा, तो इस हॉल में आए, इतना गंदा था। उसका वीडियो है मेरे पास, मैं दिखा भेजूंगा शायद, तो ओनली सिंगल ओपनिंग में भेज देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे ना पूरे ऐसे बार्स रखे हुए थे, आयरन बार्स, जो वहाँ पे पाइप एक रास्ते में दिखते हैं ना, इतने सारे पाइप लंबे रखे हुए हैं कुछ ब्रैकेट में डाल के, वो यहाँ पे पाइप थे। यहाँ सब टेबल्स थे बहुत गंदी अवस्था में। यहाँ पे कुछ स्टील के प्लेट्स थे, जो वहाँ पे मंदिर का जो गर्भगृह के ऊपर जो होता है ना, वहाँ पे उन्होंने कॉपर प्लेटिंग किया है, उसका सब सामान इधर पड़ा हुआ है इसके पीछे। तो एक क्षण मेरे मन में यह आया कि हाँ, आई कैनॉट टेक द कैंप हियर, आई हैव टू गो टू सम डिफरेंट टेम्पल। इस गंदे हॉल में मैं कैसे बिठाऊंगा हमारे गेस्ट को, साधकों को? वही, और फिर पर्याप्त भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी डिवाइडेड इट दिस वे ओनली। लास्ट ईयर भी इतने ही संख्या में लोग थे, 43-45 थे, तो इतने इसमें कंजेस्टेड लग रहा था लास्ट ईयर। मैंने कहा, और इसमें ये स्पेस चली जाएगी। उन्होंने कहा आगे से शुरू करो आप लोग, इस दरवाजे के आगे से। फिर डिवाइड कहाँ करेंगे, खाना कहाँ खाएंगे, प्रवचन कहाँ होगा, स्टेज कहाँ पे आएगी? तो फिर बड़ी चिंता होने लगी हमको। तो मैनेजर के पास वहाँ गए हम, और हमारे साथ और एक श्रीकांत जी जो उन्होंने भाषण किया था पहले दिन में। हाँ, तो बोले आप भी बोलो ना उनको निकालने के लिए। तो बोले वो सामान नहीं हट सकता, बोले दैट वाज थोड़ा सा हम हटाने के सब सामान नहीं हट सकता। फिर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, बोले दाम बाप। दाम बाप को बता दो। दाम बाप यानी कौन? दामोदर भगवान, उसको दाम बाप बोलते हैं, उसको बता दो। और मैंने मन में उनको बता दिया कि हम आपकी वास्तु में आ रहे हैं, आप ज़रा देखना कि सब ठीक हो जाए। एंड दिस इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, आई एम टेलिंग यू, कि स्पेस कैसे क्रिएट हो गई। पिछले साल इससे 2-3 मीटर हम पीछे थे, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना कंजेशन हो रहा था, और इस बार ऑलमोस्ट सेम पीपल आर देयर, वॉलंटियर्स वगैरह पकड़ के, लेकिन देयर इज सो मच ऑफ स्पेस टू दिस टाइम। आश्चर्य मुझे लग रहा है। आर यू नॉट फीलिंग दैट? कैसे क्रिएट हो गई, किसने किया? जो नाम का प्रताप है। पिछले साल से इस साल मेरी श्रद्धा दामोदर भगवान में बढ़ गई है, मैं कहता हूँ यहीं पे आपको। और दामोदर भगवान ने योजना दीदी को माध्यम बनाया है। शी टुक इट दैट, प्लीज गेट अप, शी टुक इट दैट दिस इज माई कैम्प, दिस इज माई गुरुदेव्स कैम्प, क्लैप फॉर हर। मैं वहाँ पे था आश्रम में, योजना दीदी के साथ शांति अम्मा कांटेक्ट कर रही थी, और वो यहाँ पे सब रूम आके चेक कर रही थी खुद, साफ है कि नहीं, गीजर चल रहा है कि नहीं, लाइट चल रही है कि नहीं, फैन चल रही है कि नहीं, बकेट है कि नहीं, मग है कि नहीं, एवरीथिंग शी वॉज इंस्पेक्टिंग। सो शी इज द फर्स्ट डिवोटी ऑफ दामोदर भगवान, यू कैन से। इसी यहाँ उनका घर यहाँ से जस्ट 200 मीटर पे है। बस पूरा परिवार, जो फूल जो चढ़ते हैं ना भगवान दामोदर के, आप अलंकार देखते हैं, उनका हस्बैंड और वो खुद बनाती है। आज मैंने उनसे पूछा, इतनी सुंदर मालाएं बना के रखी है, कितने घंटे लगते हैं? बोले 6 घंटे लगते हैं। मैंने कहा 6 hours you spend in only making malas, just imagine। माला बनाना वो खुद नहीं पहनेंगे, पहनाएंगे भट जी वहाँ पे पुजारी जी, बट दे डू दिस सेवा फ्रॉम जनरेशंस। हम तो छोटी 45 मिनट्स की पूजा करते वक्त हालत ख़राब हो जाती है कभी कभी, इतने सारे सामान की व्यवस्था करनी है, और इतनी मालाएं खुद बनाना अपने हाथों से, फूल चुन के लाना मड़गांव जाके। हाँ, ये पुण्य है कि नहीं? तो भगवान दामोदर हैज वर्क थ्रू हर, आई वुड से डेफिनेटली टू सर्व यू एंड अस हियर। थैंक यू वेरी मच योजना दीदी एंड द वन हु इज वर्किंग थ्रू यू, भगवान दामोदर। तो ऐसे ही ये भगवान के नाम की महिमा है और श्रद्धा की महिमा है। वी शुड इन्वेस्ट आवर फेथ। तुम रक्षक काहू को डरना जब बोला है ना, हो यस सिद्धि साक्षी गौरी सा, तुलसीदास जी के साक्षी कहते हैं, तो साक्षी कौन है? गौरीश, यानी शिव जी साक्षी है कि हनुमान जी आपका काम करेंगे। तो शिव जी हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ यू चांट हिज स्तोत्र, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो या सिद्धि साक्षी गौरी सा, आपका काम होना ही चाहिए। तो श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान ही टेक्स, नमे भक्तः प्रणश्यति, ही विल नेवर अलाउ योर हिज डिवोटी टू पेरिश। और हम लोग काम क्या कर रहे हैं बताइए?
व्हाट वर्क वी आर डूइंग हियर, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही क्या? ताकि आपके और हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो, ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए, हाँ, हमारा विवेक जागृत हो जाए, शास्त्र का जो भी चर्चा यहाँ पे हो। दैट इज़ आवर दिस होल प्रयोजन ना, ये कैंप करने के पीछे। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं हैव अ गोल मीन्स विल फॉलो। लेकिन गोल कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। किसी ना किसी को आगे करेगा, सी दैट योर वर्क इज डन। तो ऐसे यहाँ पे द्रौपदी जी का उदाहरण है। वो संकट में आई, आर्त स्वर में उनको पुकार, हे कृष्ण हे कृष्ण। मराठी में वो सुंदर गीत है, मैं गाऊंगा तो रोऊंगा यहाँ पे। भर जरी ग पीतांबर दिला फाडून, द्रौपदीसी बंधु शोभे नारायण। तो वहाँ पे कहा कि द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार लिया, लेकिन उसके बदले में भगवान को उन्होंने पहले क्या दिया था पता है आपको? वो गीत इसमें भी है, हर जरी ग पीतांबर पफ पफ म। तो भगवान ने नाटक किया, नारद जी को देखना था कि कौन है, पेज नंबर 122, मैं गाऊंगा नहीं उसको, कि कौन किसकी भक्ति प्रेम श्रेष्ठ है, द्रौपदी का कि कौन? सुभद्रा का। दोनों बहनें हैं, एक मानी हुई एक रक्त की है बहन, खून का नाता है। तो भगवान ने नाटक किया कि मेरी उंगली कट गई है और ही वांटेड टू सी। तो उन्होंने क्या कहा है, बोट श्री हरि से कापले गबाई, बांधायाला चिंधी लव कर दे। मेरा बोट कट गया है, आप मुझे कोई बैंडेज दे दो बांधने के लिए। फिर वो कहती है, सुभद्रा बोलली शालूनी पैठणी, फाडून का देऊ चिंधी तुम्हासी मी, पाठची बहीण झाली वैरीण, द्रौपदीसी बंधु शोभे नारायण। वो शालू वगैरह पैठणी वगैरह एक उच्च दर्जे की जो साड़ी होती है वो पहन के बैठी थी। वो ढूंढ रही है, बैंडेज कहीं नहीं है, फार्मर्स तो बंद थी, संडे था उस दिन। तो शालू था उसके पास, मैंने इसको फाड़ के मैं थोड़ी दूंगी इसके लिए, वो मेरा अच्छा है, कीमती है, भरजरी यानी जरी का बना हुआ है, गोल्डन बॉर्डर है उसमें, आई विल नॉट गिव दैट। लेकिन उन्होंने क्या कहा, द्रौपदी बोलली हरिची मी कौन, मैं कौन हूँ उसकी? परी मला त्याने मानिली बहीण, मैं उनकी कोई नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी बहन माना मुझे। तो काळजाची चिंधी देन फाड़ू ना, उन्होंने कहा क्या बात है, वहाँ पे अपने हृदय की वे चिंधी उसको बैंडेज बना के मैं बांध सकती हूँ, दैट इज माय एवढे तयाचे माझ्यावरी ऋण, इतना बड़ा आपका मेरे ऊपर ऋण है। उनकी रक्षा कहाँ, महाभारत में जब वनवास में गए थे तो भगवान कृष्ण ही इन सब पांडवों की रक्षा कर रहे थे वहाँ पे। वसने देवून हरी राखी माझी लाज, चिंधीसाठी आला माझ्या दारी हरी आज। उन्होंने मेरी रक्षा की, कपड़े दे के, और आज एक छोटी सी चिंधी के लिए मेरे दरवाजे पे आया है। तो उन्होंने क्या कहा है, लाख मोलाचे वसन दिले फाड़ून, द्रौपदीसी बंधु शोभे नारायण। उनके पास भी लाखों के कीमत वाला ऐसा वस्त्र था, उसको फाड़ के भगवान को उन्होंने लगा दिया उंगली को, और उनका वो रक्त प्रवाह बंद कर दिया है। तो देखो ये ऐसा है कि आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी देंगे ना, वो आपको अनंत मात्रा में देंगे। क्या हम जब भगवान के पास जाते हैं तो दिल खोल के देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पॉकेट खोलते हैं, सबसे छोटा डिनोमिनेशन देखते हैं। 1 रुपये का कॉइन है, डालो रे, हाँ यू गिव मोर ही विल गिव मैक्सिमम। हाँ जिसना तो थोड़ा सा देंगे तो भी अनंत देते हैं,
अब आप अनंत देंगे तो क्या देंगे बताओ, जस्ट कैलकुलेट। तो आपके गुलाम बन जाते हो, अपने आप को दे देते हो, और बताओ क्या चाहिए आपको। तो ऐसे ऐसे प्रसंग है भक्ति के। तो ये इसके लिए क्या कहा है, भगवान का नाम ले लो, बस सिंपल एक नाम से भगवान आपके बन जाएंगे। अच्छा, भगवान को गुलाम बनाने के लिए मत नाम लेना, लेकिन वो बन जाते हैं। और ये सरल साधना है कलयुग में। तो मेरा समय चला जा रहा है। एक आगे सुंदर भजन है पूज्य गुरु जी का। ऐसा नाम जब भक्ति भाव से भक्त लोग गाते हैं तो क्या होता है बताइए, भगवान खुद उस संकीर्तन में भाग लेते हैं और खुद नृत्य करते हैं। नामदेव कीर्तन करी, पुढे काय, प्रेम भरे नाचे पांडुरंग। तो नामदेव भक्त जो है, भक्त नामदेव है ना, संत नामदेव, वो भगवान का नाम गाते थे भक्ति से। और नामदेव अपने विठ्ठल भगवान खुद आके उनके संकीर्तन में नृत्य करते थे। ऐसा प्रसंग है वहाँ पे, जनाबाई ने लिखा है ये प्रसंग। और नृत्य करते करते वो इतने भाव विभोर हो गए ना, देह की सुध बुद्ध बिसर गए। और उनका गड़ला पीताम्बर लिखा है, का पीताम्बर ही छूट गया भगवान का। इसको बोलते हैं कपड़े का ध्यान न रखना, न रहना, देह भान वस्त्र का भान सब छूट गए। आइए इसी भाव पे एक भजन गुरु जी ने लिखा है, पेज 85 भजन नंबर 110। पेज 85 भजन 110। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम दूसरे देह का भान, दूसरे देह का भान, दूसरे देह का भान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करो हम, भजन करो हम, भजन करे हम। आओ मिलकर भजन करो हम, मधुर मधुर गुणगान, मधुर मधुर गुणगान, मधुर मधुर गुणगान। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, दूसरे देह का भान, दूसरे देह का भान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन कृष्ण नाम कीर्तन शिव नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन कृष्ण नाम कीर्तन शिव नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, नृत्य करे भगवान।
करे भगवान, नृत्य 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 करे भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पतित पावन भगवन नाम की जय। तो भगवान का नाम संकीर्तन हम करते हैं तो खुद भगवान भी को लगता है कि मैं उठ के नृत्य करूं। भक्तों को इसीलिए आप लोग भी बाद में नृत्य करना, भगवान के लिए किया जाने वाला नृत्य योग में बदल जाता है। भगवान के लिए रोते हैं तो रोना भी क्या होता है, विषाद योग हो जाता है। तो अर्जुन भी रोए किसके सामने, भगवान के सामने। हाँ, पत्नी के सामने जाके मत रोना, रोना है तो भगवान के सामने रो। तो उसके सामने शोक करोगे तो प्रसाद मिलेगा आपको, ज्ञान का प्रसाद मिलेगा ना। अच्छा, तो क्या कहा था, काय वाङ्मन कार्यमुत्तमं पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। तो पूजा हो गया, जप हो गया, थोड़ा सा हमने जप के बारे में देखा। ऐसे चित्त एकाग्रता होती है, भगवान की कृपा के हम पात्र बनते हैं। और तीसरा उपकरण भगवान ने हमको दिया है, वो है मन, चिंतन। तो मन से क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है, उनके गुणों का चिंतन करना है, लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। कुछ लीलाएं चिंतनीय होती है। लॉट्स ऑफ वेदांत इज हिडन इन द स्पोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट ऑफ आवर गॉड्स। तो उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो एक अलग अर्थ निकलता है उससे। हम समझते थे कुछ और, लेकिन कुछ है और ही है। रासलीला का रास पंचाध्यायी पढ़िए, गुरु जी की किताब है भागवत प्रवचन करके, बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी सुंदर है, मोटा टाइप है, पढ़ने में आसानी होगी आपको। और ऐसे लगता है कि गुरुजी वहाँ बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। यू फील गुरुजी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस स्पीकिंग टू यू। इस भाव से लिखी है, वो ट्रांसक्राइब की है प्रवचन की, भागवत का ट्रांसक्राइब करके वो किताब बनी है। इसीलिए स्टाइल ये है कि गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी ने बैठ के किताब लिखी नहीं है कमरे में, लेकिन प्रवचन जुहू में कहीं पे हुए थे उनके, उसी की किताब बनी है। इसलिए इट इज स्टाइल इज स्पीकिंग, एड्रेसिंग यू। तो विनोद भी है। तो इफ़ यू डू नॉट हैव दैट बुक, प्लीज परचेज वन। इफ इट इज नॉट अवेलेबल हियर और ओवर, देन कम टू अवर आश्रम पोंडा, परचेज फ्रॉम देयर। वर्थ कीपिंग एंड वर्थ रीडिंग, नॉट जस्ट कीपिंग बट रीडिंग। तो एक सब क्यों बोला मैंने, क्यों बोला, चिंतनीय होती है लीलाएं, इसलिए। तो उसमें गुरुजी ने बहुत लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ दिया है। तो लीलाओं का चिंतन, उनके रूप के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। अभी हमको वही देखना है। लेकिन चिंतन के बारे उन्होंने कहा था शिव जी का भजन, तो शिव जी का चिंतन करते चलो। भगवान का एक नाम होता है, एक रूप होता है। हाँ, अलग अलग रूप, हर देवताओं का रूप थोड़ा थोड़ा अलग रहता है हमारे हिंदू धर्म में, है ना। और उस रूप का एक प्रतीक होता है, सिम्बोलिज्म कहते हैं उसको। उसको समझेंगे ना तो उस रूप को देखने की दृष्टि हमें बदल जाएगी। हम क्या समझते थे लेकिन है क्या। हाँ, तो आइए शिव जी का एक भजन है, उसके बाद राम जी का भजन गाएंगे। अच्छा, समय क्या है। तो पेज नंबर 42, भजन नंबर 32, उसमें उतरला का तो शिव जी का रूप तो आप जानते हैं कैसा है। इसके ऊपर बड़ा सुंदर भजन है, पहाड़ी लोग गाते हैं हिमाचल में। मिल गया पेज 42, भजन 32, पेज 38, पेज 48 पेज नंबर।
पेज नंबर 48। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा, ओ मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा। गंगा देख के है, गंगा देख के फवारा मत समझो, गंगा देख के फवारा मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। तेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, ओ मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप। सांप देख के हे, सांप देख के सपेरा मत समझो, सांप देख के सपेरा मत समझो, ओ भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू देख के हे डमरू देख के मदारी मत समझो, डमरू देख के मदारी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, ओ मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी। बैल देख के बैल देख के व्यापारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के पास में है गौरी, मेरे भोले बाबा के पास में है गौरी, ओ मेरे भोले बाबा के पास में है गौरी, मेरे भोले बाबा के पास में है गौरी। गौरी देख के गौरी देख के संसारी मत समझो, गौरी देख के संसारी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी 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 को अनाड़ी मत समझो, गंगा देख के फवारा मत समझो, गंगा देख के फवारा मत समझो, सांप देख के सपेरा मत समझो, सांप देख के सपेरा मत समझो, डमरू देख के मदारी मत समझो, डमरू देख के मदारी
व्यापारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो, गौरी देख के संसारी मत समझो, गौरी देख के संसारी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। इसे हाथों ऊपर क्यों करते हैं पता है? तो बैठ बैठ के कंटाला आ गया, एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ा अकड़ आ गए थे। एक जगह बैठ, इसलिए नहीं करते, बिल्कुल नहीं। दोनों हाथ ऊपर करना, जब पिक्चर में दिखाए थे हैंड्स अप तो देते गोली मार दूंगा, मीन्स क्या है? और वो तुरंत हाथ ऊपर करता है, मीन्स आई सरेंडर टू यू, आई सरेंडर टू यू, योर विश इज माई कमांड। हाँ, तो यानी अपने आप को भगवान के समर्पित हो जाना, समर्पित करना, तो ये संपूर्ण शरणागति का भाव है। जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो ऐसा करना चाहिए, इसके उसके सामने नहीं उठाना चाहिए हाथ। तो यहाँ पे क्या कहा है? ये लैंग्वेज ऑफ सिंबॉलिज्म हम देख रहे हैं। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। शिव जी का एक नाम है भोले बाबा, बड़े भोले भाले हैं वो। हाँ, तो उनको कुछ भी देंगे ना वो स्वीकार करते, सबसे घटिया भी उनको देंगे वो ही एक्सेप्ट दैट। वो धतूरे का फूल भी उनको पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके लिए। रुद्राक्ष की माला, सोने की माला नहीं चाहिए उनके, कोई गहना वगैरह। रुद्राक्ष की माला ऐसे फल है रूखा सूखा, वो अलंकार बना देते हैं उसको। या मुंडी की माला गले में डाल देंगे तो वो इट इज ऑल्सो ओके फॉर हिम। बड़े बड़े भोले सीधे सादे सिंपल साधा जीवन, उच्च विचार जिसको बोलते हैं, ऐसे शिव जी है हमारे। तो उनको अनाड़ी मत समझना। लेकिन अनाड़ी मीन्स वॉट? गद्दो म्हणतात कोकणी, गद्दो मीन्स थोड़े मूर्ख, ऐसे मत समझो, बुद्धू मत समझना उनको। अच्छा, तो कौन है वो? खिलाड़ी है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी तो वो मूर्ख नहीं है, वो बड़े सयाने हैं। अच्छा, ऐसे मत समझो आप। जटाधारी को अनाड़ी मत समझो। अभी क्या बताया है देखो, मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा, तो गंगा देख के फवारा मत समझो। ये गंगा जी जो उनके मस्तक पे जटाओं से बह रही है ना, तो उसको वहाँ पे लाने के लिए भगीरथ जी ने बहुत सारा प्रयत्न किया है, तपश्चर्या की है बहुत सारी। हाँ, फिर वो प्रवाह के वो तो आ गए एकदम, और बड़े फोर्स से आ गए, जोश से, तेज से। लेकिन उसको भगवान ने बांध के रखा। फिर से उन्होंने तपश्चर्या की, फिर एक धारा के रूप में उनको प्रवाहित किया, जो गौमुखी है ना, वहाँ से बहती है, और फिर इतनी बड़ी गंगा जी बनती है बाद में। भागीरथी है वो, फिर गंगा बनती है। तो ये गंगा जी जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और शिव जी गुरु का प्रतीक है। वंदे बोधम अयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और सब गुरु लोग, हमारे पहले ऋषि लोग कहाँ बैठते थे ध्यान के लिए? बम्बई में वीटी स्टेशन पे बाहर, या चर्च गेट स्टेशन के बाहर कहाँ बैठते थे? हिमालय में। इसलिए शिव जी भी हिमालय में बैठते हैं ना। It symbolizes all the gurus who sit and contemplate in Himalayas। हाँ, और गंगा जी का उगम कहाँ पे हुआ है? हिमालय में हुआ है, वहाँ पे उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, यूके में। तो गुरुदेव कहते थे कि ये ज्ञान गंगा है। तो ज्ञान गंगा जैसे गंगा जी प्रवाहित होती है वहाँ पे उत्तर भारत में, वहाँ उत्तरांचल में, गोमुख में, और पूरे उत्तर भारत को पुष्ट करती है, वैसे ही बोले इस ज्ञान का उगम, जो अध्यात्म विद्या है, उसका उगम भी हिमालय में हुआ है। तो उसको भी एक जगह पे सैचुरेटेड नहीं रहना चाहिए। ये कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? जन जन तक पहुँचनी चाहिए। इन प्लेन्स ऑल्सो इट शुड गो। जैसे गंगा जी सबकी सेवा करती है ना, वैसे ही ज्ञान गंगा को भी सबके पास पहुँचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या शुरू किया? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ उन्होंने शुरू किए। तो ही इज टू से दिस इज ज्ञान गंगा।
तो गुरु के मस्तक से बहने वाली जो धारा है वो पानी की धारा नहीं है, लेकिन ज्ञान की धारा है। तो ये पहला सिंबॉलिज्म है। दूसरा, ये सब उत्तर भारतीयों की सेवा करती है, इसलिए एक कर्म योगिनी है, सेवा करती है ना, निस्वार्थ सेवा करती है। तो गंगा जी रिप्रेजेंट्स कर्म योगिनी। अच्छा, और तीसरा क्या है, वो राम भगति जैसे सुर सरी धारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी राम जी के परम भक्त है, उनके मस्तक से जो धारा बहती है वो राम भक्ति की धारा है। उस गंगा जी में आप डुबकी लगाएंगे तो आपके मन में भी राम जी की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी बात, अभी आगे क्या कहा है, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, सांप देख के सपेरा मत समझो। तो सपेरा, तन डोले मेरा मन डोले, डोल डोल के गाते हो ओ, तो वो उस प्रकार के वो क्या बोलते हैं, सपेरा नहीं है। दुश्मन मेरा तेरा आगे नहीं सपेरा, कैसे कैसे गाने याद आ रहे हैं हमको, सपेरा करके गाना था ऐसे। तो ही इज नॉट दैट स्नेक चार्मर, व्हाट दैट, हु इज ही। तो ये सांप जो है बोले एक तो काल का प्रतीक है, नहीं तो डसता है तो हम तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। नाग है उनके, नागराज को पहनते हैं, वो गले में धारण करते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो गए हम, विषधर है वो, यानी काल या मृत्यु का प्रतीक है। लेकिन वो काल, सांप शिवजी को कभी डसता नहीं है, क्योंकि शिवजी ने उसको टेम कर रखा है, टेम, हाँ, उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त किया है। तो वो कालाधिपति है, काल मृत्युंजय है। तो सांप से नहीं डरते, यानी मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उनका मन हमेशा अपने स्वरूप में लगा रहता है, हमेशा समाधिस्थ रहते हैं शिव जी। तो ये सांप मरण का प्रतीक है और शिव जी अमर ब्रह्म का प्रतीक है। उन्होंने अपने मन को उस अमर ब्रह्म में या आत्मा में लगा लिया है, इसलिए सांप से उनको डर ही नहीं लगता। इसलिए हम शिव जी का नाम लेते हैं अगर जब हमको मृत्यु का डर लगता है। इसलिए हम कौन सा मंत्र बोलते हैं, जरा बोलिए। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस, तो इसीलिए सांप को धारण करते हैं गले में। मैं फास्ट जा रहा हूँ। फिर उनके हाथ में डमरू है, और डमरू देख के उन बंदरों को नचाने वाले को मदारी कहते हैं। वो मदारी नहीं है, लेकिन जब तांडव नृत्य करते हैं ना भगवान, तो डमरू बजाते हैं, और उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो नॉइज नहीं है, बट इट इज़ ए मीनिंगफुल साउंड। तो उसी को जो व्याकरण है, कौन, पाणिनि, उन्होंने उसको सुना और उन्होंने कहा ये तो बोले पूरे मेरे व्याकरण के सूत्र इसमें छिपे हुए हैं। तो उन्होंने सब उसमें से उसको डिकोड कर दिया और सूत्र बनाए। कितने सूत्र है? 14 है। आप तो 2-3 बोल के दिखाए जोर से, और माइक पे बोलो, आपको नहीं आता, बुद्धू है। एक जी सुनाएंगे आपको। अयुंड्रलक एओंग अयौ छैवरट लण्यमगणनम झवन्यगड़दश चपगड़दश खप चटत चटतो कपय शस्तर हल। क्या बात है, तालियां। ये तो उनके लिए चटनी है। अब इसका विस्तार करने के लिए बोलेंगे 2 घंटे का लेक्चर दे सकते हो आप। तो ये जब जैसे बोला तो ऐसा लगा कि डमरू की आवाज़ निकल रही है ना, इट रिजेंबल्स दैट। तो नथिंग इज यूजलेस एंड मीनिंगलेस इन भगवान, रिमेंबर दिस। इट हैज़ इट्स ओन सिम्बॉलिज्म, बट वी शुड डिकोड इट, वी शुड नॉट डिकोड इट, देन वी विल अप्रिशिएट इट। तो ऐसे, और हम लोग कहते हैं ना, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम की ध्वनि से हुई है। साउंड से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। डमरू बजाते तो साउंड निकलते, तो सृष्टि का सर्जन होता है वहाँ पे। फिर दूसरा तीसरा क्या कहा है, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी। तो उनको कहीं मार्केट में जाना होता है तो बुलेट के ऊपर बैठ के नहीं जाते हो, लेकिन उनकी सवारी क्या है, बैल के ऊपर आरूढ़ होके जाते हैं। और बैल का नाम क्या है, नंदी बैल, नंदी बाबा बोलते हैं उनको उत्तर भारत में। हम लोग नंदी बैल बोलते हैं अपने महाराष्ट्र गोवा में। तो ये नंदी जी धर्म का प्रतीक है, यानी भगवान अपना कोई भी काम धर्म को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर कोई काम, इसलिए उनका हर काम धार्मिक होता है, सिंपल। तो बैल का प्रतीक, बैल प्रतीक है धर्म का, हाँ, ऋषभ।
तो उसके ऊपर कर्म करते हैं वो सब। इसलिए उनको आप व्यापारी मत समझना कि पुराने ज़माने में व्यापार बैल के ऊपर होता था, बैलगाड़ी में लाद के सामान लेके जाते तो डू नॉट से लाइक दैट। मेरे भोले बाबा के पास में है गौरी, गौरी देख के संसारी मत समझो। तो गौरी यानी इतनी सुंदर स्त्री है, उनके बगल में बैठी हुई है। भजनिया वामांग भागेशु विभाति गिरिधारकन, वहाँ पे गुरु जी का भजन है। शिव शिव जपते नमन हो, तो उनके वाम अंग में वो गिरिराज कन्या ऐसा लिखा है। मैंने पार्वती जी बैठी हुई है और उतनी सुंदर स्त्री सिर के ऊपर भी बैठी हुई है, गंगा जी। दो स्त्रियां हैं इतनी सुंदर, लेकिन ये बाबा जी कैसे बैठे हैं? अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम सोहम, उसी में जब रमे हुए अपने स्वरूप में। तो इसीलिए उनको कहा कि संसारी मत समझना। उनकी बाल बच्चे हैं, गृहस्थ है वो शिव जी बाबा, लेकिन सन्यासियों के भी आदर्श है, माने जाते हैं। गृहस्थ होके भी सन्यासी पूर्ण कैसे, संन्यास युक्त जीवन कैसे जीना है, संन्यास वृत्ति से कैसे जीना है, यह हम शिव जी से शिव जी के जीवन से देख सकते हैं। हमारे आचार्य जी कहते थे, हुई द संसारी, वन हु इज अटैच्ड टू संसारी इज कॉल्ड संसारी। आप सब लोग साड़ी पहन के आए हैं आज, और आपके पतिदेव आपसे आसक्त होंगे, तो वो कौन है? संसारी है। या समटाइम्स यू फील सॉरी, यू नो, आई शुड नॉट हैव डन दिस यार। So one who always feels sorry about his actions. Why did I do this? This should not have happened. Always feeling sorry. He is a samsari. samsari है, poor pathetic person. तो भगवान शिव जी ऐसे नहीं है। हाँ? मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो मैं हूँ संसार के हाथों में, लेकिन संसार तुम्हारे हाथ में है। ही कंट्रोल्स हिज संसार दैट ही हैज क्रिएटेड। तो प्रभुत्व है। अच्छा, इसीलिए कोई साधारण गृहस्थ बद्ध व्यक्ति, रोने वाला, हमेशा क्या बोलते हैं इसको, दुखी कष्टी परेशान, ऐसे वो नहीं है। बाल बच्चे वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। विथ और विदाउट ही इज़ हैप्पी, ऐसे है, संतुष्ट है हमेशा। अभी मुझे एक सिफारिश आई थी, फरमाइश तो आदिदेव महादेव ये गीत गाने के लिए। अब शिव जी के भजन में जाइए और अ से आ पहला ही पेज पे होगा, आप ढूंढ निकालना। सेजल बता देगी आपको ना। पेज नंबर 41। हम सब तो नहीं है, जब यमन है ना। यमन राग में है। आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव
नंदिकेश गंगाधर नंदिकेश भालचंद्र नंदिकेश भालचंद्र हे पशुपते नंदिकेश भालचंद्र हे पशुपते आदिदेव महादेव हे दयाळु देव देव महादेव दयाळु देव कृपा करो दुख हरो हर्ष भरो हे शंकर 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 हे शंकर हर्ष भरो हे शंकर हृदय कंठ सदा बसो हृदय कंठ सदा बसो हे शिव करुणा निधिरं हृदय कंठ सदा बसो हे शिव करुणा निधे आदिदेव महादेव हे दयालु हे आदिदेव महादेव हे दयालु नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे आदिदेव महादेव हे दयालु आदिदेव महादेव हे दयाळु देव हे दयानिधे हे दयाळु देव हे दयानिधे दयाळु देव हे दयानिधे हे दयाळु देव हे दयानिधे हे दयाळु देव हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उनका मेकअप क्या है? भस्म लगाते हैं। तो भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि वे हमको याद दिलाते, भस्म को विभूति भी कहते हैं ना, कि एक दिन हमारा ये देह जो है जिसको हम इतने सजाते हैं, संवारते हैं, मेकअप करते हैं इत्यादि, वो भस्म होने वाला है। उसका अंतिम सत्य भस्म है। और भस्म को आप जलाएंगे तो क्या बनेगा? भस्म ही रहेगा, कि भस्म अव्यय है, इट कैनॉट बी मॉडिफाइड फर्दर। लकड़ी जलाते हैं तो राख बनती है, राख को जलाएंगे तो राख ही रहती है उसको, इसलिए इसको ब्रह्म कहते हैं। देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन, फर्दर मॉडिफिकेशन इन दैट ऐश। तो मैं ब्रह्म हूँ ये बताने के लिए भस्म लगाते हैं, और इस देह का एक दिन भस्म होने वाला है ये भी दिखाने के लिए भस्म लगाते हैं। मैसेज यह है कि डोंट गेट टू मच अटैच टू योर बॉडी, डू नॉट टू मच पैम्पर योर बॉडी, नॉर टेम्पर इट, नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। जितना चाहिए उसको दे दो, गिव डेविल इट्स ड्यू, ऐसा कहते थे हमारे आचार्य। तो खाना देना है ना खाना दे दो, दवाई देनी है दवाई दे दो, ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं। और जब बीमार है तभी ऐसे शरीर पे उसको नहीं लेना है बीमारी को, तब दवाई करो, स्वस्थ रहो। तो लाइफ ऑफ मॉडरेशन जिसको कहते हैं। फिर क्या है और क्या है? उनके हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल यानी क्या? शूल यानी पीड़ा। 3 प्रकार से पीड़ाएं हमको आती हैं। एक होता है आदि दैविक, एक होता है आदि भौतिक, एक आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, विस्तार नहीं करूँगा, आप सब लोग सयाने समझदार लोग हैं, सत्संगी लोग हैं। हाँ, तो इन
तीनों तापों को अपने कब्जे में रखते हैं। दे कैनॉट अफेक्ट हिम, और क्या बोलते हैं, उसके ऊपर परिणाम नहीं, प्रभावित नहीं कर सकते शिव जी को। 3 होते हैं काल, हाँ, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं। ये काल के भी परे है, कालाधिपति है। 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, और इन तीनों गुणों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा है। 3 गुण उनको प्रभावित नहीं करते, गुणातीत है वो खुद। और 3 क्या होता है, शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। लेकिन ये तीनों शरीरों के परे जो चौथा शरीर है, शरीर नहीं बोलते इसको, क्या है, हाँ, ब्रह्म, ब्रह्मपद, उसमें हमेशा रत रहते हैं। तो त्रिशूल की ये सिंबॉलिज्म आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और क्या है, नीलकंठ है, उनका कंठ जो है नीला होता है। पहले क्यों, उसके पीछे बड़ी लंबी कथा है, आपको पता है। समुद्र मंथन से जो विष निकला, देवताओं ने उनको पिलाया, उन्होंने उसको यहीं पे धारण करके रखा। या कहते हैं लक्ष्मी पार्वती जी आएगी, उनके गला दबा दिया पीते वक्त, तो यहीं पे रह गया, ऐसे बोलते। जो भी है, उनका कंठ नीला है, तो ये कोई दूषण नहीं है, लेकिन आभूषण है उनके लिए। अच्छा, क्यों, उससे उन्होंने पूरे संसार की रक्षा की है, नहीं तो पूरा संसार जल जाता। उसमें से कुछ छींटे ऐसे पृथ्वी पर उड़ गए बोलते हैं ना, गिर गए, तो वो सांप बिच्छुओं ने लिए, और आज इतना परेशान करते हैं हमको। अब पूरा हलाहल विष गिरता तो भस्म हो जाती, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने गले में धारण किया और हमारी रक्षा की, प्रोटेक्टेड द यूनिवर्स। इसीलिए इसको कहते हैं वो करुणा सिंधु है। और थोड़ी सी स्तुति की तो भी वो क्या हो जाते, प्रसन्न हो जाते। इसलिए उनका एक नाम है आशुतोष। अभी विष का मतलब है कटु अनुभव। तो कटु अनुभवों को कहाँ पे रखना चाहिए, यही अंदर गले में रखना चाहिए, ज़ुबान पे नहीं लाना चाहिए। ज़ुबान पे लाएंगे तो क्या होगा, बाकी लोगों को कड़वा बना देंगे आप। चाड़ी चुगली करते रहते हैं, कड़वा बना देते रहते लोगों को। और अंदर डाल देंगे पेट के अंदर, तो आप खुद कड़वे बन जाएंगे। इसीलिए बेस्ट प्लेस गुरुजी सेज टू कीप दैट बैड एक्सपीरियंसेस इन गला, यहीं पे रखो। तो उन्होंने इसको यहीं पे रख दिया, उसका आभूषण बन गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और क्या है, उनके गले में मुंडों की माला है। ये मुंड माला जो है, वैसे तो एक कथा के अनुसार पार्वती जी के जो पूर्व जन्म हुए ना, जिसमें उन्होंने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या की थी, उनके शरीर से उन्होंने वो मुंड उठाए हैं और अपने गले में धारण किए हैं। वो उनकी भक्त है। सबसे बड़ी भक्त कौन है शंकर जी की, पार्वती जी है। तो अपने भक्त के स्कल्स को भी वो धारण करते हैं, और उनका प्रेम है उनके उसके प्रति वो व्यक्त करते हैं। एक और इस कल को देख के हमारा आप डर जाते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन, वो रात को अगर हिलते रहते कभी कभी, लैब्स में होते हैं ऐसे, बड़ा डर लगता है। उस स्केल के ऊपर चमड़ी माउस वगैरह आ गए तो इतने अच्छे दिखते हैं हम लोग। एक्सरे लेंगे ना सबकी, तो पता चलेगा अंदर क्या है। सब खोपड़ी ऐसी विचित्र होती है, सब आँखें ऐसे स्लॉट्स दिखते हैं वहाँ पे, बड़ा भयानक है। और ये दांत वगैरह सब, तो ऐसे भयानक चीज़ों को अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। इसलिए ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज व्हाट। भय के भी परे चले, भय उनसे डरता है। और क्या कहेंगे, उनके पास इतनी शक्ति, उनका परिवार क्या है शिव जी का, एक तो पत्नी है, साक्षात शक्ति है, वो मोस्ट पावरफुल लेडी इन द यूनिवर्स इज हिज वाइफ। दूसरा क्या है, गणेश जी बुद्धि के होलसेल डीलर है वो। गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा मोरिया। और कार्तिकेय क्या बोला उनको, विभूति बताया उनको, सेनानी नाम हम स्कंद, ऐसा कहा है ना। तो युद्ध करने में एकदम चपल है वो स्कंद, है कार्तिकेय। और खुद शिव जी आप जानते हैं उनका पावर है, आँख खोलेंगे तीसरी तो प्रलय हो जाएगा। इतने पावरफुल लोग इकट्ठा रहना, इज इट पॉसिबल टुडे? हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर अर्निंग सेम 1 लाख रुपीज। वो बात की नहीं सुनती, आई एम ऑल्सो अर्निंग 1 लाख, व्हाई शुड आई लिसन टू यू। आज होता है कि नहीं ऐसे? तो पावरफुल लोग इकट्ठा रहना डिफिकल्ट हो जाता है, ईगो होता है। बट उनका परिवार बड़े सुख शांति से रहता है। ऑल सो मेनी, एवरीबडी इज यूनिक एंड पावरफुल इन देयर ओन वे, बट शिव जी के साथ में रहते हैं तो सब शांति से रहते हैं, सामंजस्य से रहते हैं।
उनके वाहन भी अलग अलग हैं, एक दूसरे का शत्रु है। वो सांप चूहे को खाता है, वो जो मोर है कार्तिकेय का वाहन वो सांप को खाता है, और जो शेरों वाली वो बैल को खा सकता है, ये उनका खाद्य है सब। लेकिन शिव जी के साथ परिवार में रहते हैं तो तब अपना वैर भाव सब छोड़ के, डर वगैरह छोड़ के सब इकट्ठा छान नांदतात ते, हाँ एकोपाने नांदतात। मराठी के आपले स्वाद रहता है मराठी भाषा। ऐसे शिव जी है हमारे। ये बहुत बड़ा प्रकरण है। आई हैव टू जस्ट टेल यू इन ए शॉर्ट नटशेल। समय भी हो गया। मेरा जो गाना रह गया राम जी के ऊपर। तो ऐसे शिव जी ये भक्ति का एक प्रकार ये है कि अपने देवताओं के जो प्रतीक है ना उसको समझो, फिर आपकी भक्ति में गहराई होगी। फिर आपको कोई भी आके आपके देवताओं का मजाक नहीं उड़ाएगा। हम लोग मजाक उड़ाने के बाद हाँ है मुझे पता ही नहीं था ऐसे करके नंगे घूमते हैं तुम्हारे शिव जी, कैसे देवता है तुम्हारे, तुम नंगे घूम के दिखाओ, देखते हैं तुम्हारे पास है क्या ताकत। इट शोज दैट ही देहात्म के तादाद में से परे चले गए हैं, इसीलिए मिनिमम कपड़े पहनते हो, बिना कपड़े के भी रहते हैं। मजाक करने से पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। उसका अंदर का अर्थ जो है आध्यात्मिक अर्थ कुछ अलग डिफरेंट है, बहुत ऊंचा रहता है, हमारी लौकिक और गंदी सोच के बहुत ही परे रहता है। That's why as Hindus we should know the symbolism of our gods. Then there will be depth in our and seriousness in our devotion. Otherwise it will only remain a emotional drama like thing. इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति करनी चाहिए, जो चिन्मय मिशन में संभव है। So be part of Chinmay mission, be part of the classes of different swamis, brahmacharis, and then definitely this. अबे I want समय हो गया है, but I wanted to sing with her actually, but I want only her to sing one song which I learned from her or I heard from her first time in my life. वो शाम के नहीं रखेंगे, अभी गाएंगे। तुम आशा विश्वास हमारे। प्रसंग बताओ क्या, पहले प्रसंग बताओ। 10 मिनट आगे थोड़ा जाएगा आज, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ा ज़्यादा खा लेना, ज़्यादा भूख लगेगी ना 10 मिनट के बाद। एक बार मैं सिद्धवाड़े में था, आई थिंक 2004 में, उन्होंने कहा 20 साल हो गए, और मैंने एक ऐसा रोने वाला गाना गाया। गुरुजी को रोने वाले गाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। गुरुजी का भागवत चल रहा था और शाम के वक्त रात को ऐसे बैठे थे आफ्टर 9 डिनर के बाद, तो सब लोग ऐसे स्वामी जी एक मैं भजन गाऊँ, एक ये करूँ, मैं ये करूँ, चल रहा है। तो मैंने कहा मैं भी भजन गाना चाहता हूँ। तो मैंने कोई गाया होगा, दया करो गुरुदेवा, और शिवरंजनी राग, ऐसे गंभीर राग गुरुजी को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। तो मैंने पेशेंटली सुना, तो कुछ ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन उसके बाद इन्होंने हाथ ऊपर उठाया, मैं गाती हूँ ये उषा जी ने, और उन्होंने ये गाना गाया, अभी वो गाएंगी। और गुरुजी ने उनका गाना सुनने के बाद मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया, बोले ऐसे गाने गाने चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा रोने वाले गाने गाते रहते हो। अभी कौन सा गाना गाया उन्होंने, उसके बाद वो गाना मैंने इतना सुना गोवा में जाके, उसको मैंने खुद पाठ ये किया, प्रैक्टिस किया, और फिर मैं गाता हूँ। प्लीज सिंग, वेरी नाइस, यू हैव इट ना, इट इज देयर ऑन दैट बुक। हाँ, नाम न जाने, पेज नंबर सांगो, 69। पेज नंबर 69, पेज नंबर 49। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तात मात तुम
बेटा बंधु ब्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो तात मात तुम बंधु ब्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे सांसों में तुम आते जाते एक तुम ही से है सब नाते सांसों में तुम आते जाते एक तुम ही से है सब नाते जीवन बन के हर पतझड़ रामा तुम एक तुम ही मधुमास हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तुम ही सब में है तुम में सब तुम ही भव हो तुम ही रब अश्रु हमारे आँखों में तुम रामा तुम होठों पर हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे तुम धरती आकाश हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे वेरी गुड सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी बड़ी इच्छा थी उनके साथ गाने की मैंने कहा उनको आई वांट टू लिसन टू हर अगेन आफ्टर 20 years थैंक यू वेरी मच बड़ा प्यारा गाना है गुरु जी कहते थे कि मैं इसको पहले कैसेट थी अपने पास उनके पास तो बार बार लगाता था बार बार सुनता था दैट मच डियर दैट सॉन्ग इज टू गुरु जी लता मंगेशकर जी का गाया है ओरिजिनल शाम को मैं गाऊंगा उसको कराओके अब तैयारी करके बैठा था मैं लेकिन कल भी नहीं हुआ आज भी नहीं हुआ पर दूसरे भावना के प्रवाह में बह गया आज थोड़ी सी वो करेंगे शाम को अच्छा ना कल आज शाम को फिर हम लोग कृष्ण लीला भी करेंगे राम जी का सिंबॉलिज्म थोड़ा सा देख के फिर कृष्ण लीला आज और कल सुबह हाफ कृष्ण लीला होगी फिर हाफ पार्ट ज्ञान योग और कल शाम का पूरा 1 घंटा ज्ञान योग होगा फिर आपको मुक्ति तो दिलानी ही है बस अपना काम क्या है और तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः
हरि ओम।